नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एमएच वन प्राइम, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। मौजूदा वक्त में जो वैक्सीनेशन सेंटर बने थे वहां ताले लटके पड़े हैं। लोग वैक्सीन के लिए पहुंच रहे हैं लेकिन वैक्सीन नहीं मिल पा रही है और राज्य ग्लोबल टेंडर कर रहे हैं वैक्सीन को लेकर। और उन सब के बावजूद भी सवाल तमाम ये हैं कि वैक्सीन को बनाने को लेकर, वैक्सीन के वितरण करने को लेकर कहां गड़बड़ी रही कि आज ऐसी स्थिति आ गई कि वैक्सीन पर हो हल्ला हो रहा है और वो भी सियासी घमासान मचा है। अब ये जानने की कोशिश करेंगे कि वैक्सीनेशन पर जो घमासान सियासी मचा है ये असल में सही है या फिर सिर्फ और सिर्फ सियासी समझा जाए इसको, क्योंकि सियासत में होता अक्सर यही है। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। जयराम विप्लव जी हमारे साथ बीजेपी से हैं और संजीव श्याम कौशिक जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले जयराम जी, आपके जरिए हम समझना चाहेंगे कि इतने कम वक्त में कोरोना के इस दौर में जब सरकारों ने जिम्मेदारियां संभाली, खासकर केंद्र सरकार ने, तो वैक्सीनेशन का अभियान चला और बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक वो कहां पर चूक और गड़बड़ हो गई कि विपक्षी हावी हो गए और ये कहने लगे देखिए जी इनकी ये वैक्सीनेशन नीति ही खराब है। देखिए पंकज भाई, ऐसा है कि अगर कोई ठान ले कि हर बात में राजनीति करनी है, केंद्र सरकार को कोसना है, देश को नीचा दिखाना है, तो उसका कोई इलाज नहीं है। और मैं उदाहरण आपको बताता हूं। अभी आप सोशल मीडिया पर देखेंगे तो दो ट्वीट एक ही व्यक्ति के चर्चा में है। शशि थरूर साहब उनका नाम है। अभी कुछ दिनों पहले वो कह रहे थे हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी, और कुछ अन्य दल भी इस सुर में गाना गा रहे थे। और अभी कल उन्होंने फिर प्रश्न उठाया कि भारत दूसरे देश, WHO को किल्लत हो गई है, भारत कहाँ है, कैसे बनेगा विश्व गुरु। ये जो डबल स्टैंडर्ड है, हर चीज को लेकर के राजनीति है, उसके बीच में मुद्दे और सही तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके अपनी राजनीति की जाती है। अब देखिए, भारत सरकार ने स्पष्ट रोड मैप, रूट मैप बताया कि दिसंबर तक, स्पष्ट रूप से हम कह रहे हैं, हम कहीं नहीं कह रहे कि हम आज ही कर देंगे सबको वैक्सीनेट। 216 करोड़ वैक्सीन डोजेज दिसंबर 2021 तक भारत सरकार ने घोषणा की है कि हम लाएंगे। किन किन कंपनियों से लाएंगे वो सारी जानकारी अपडेट की गई है। आप ट्विटर हैंडल पर भी चेक कर सकते हैं। इंडिया फाइट कोरोना एक हैंडल है सरकार की तरफ से, CIB का हैंडल है, स्वास्थ्य मंत्री जी का हैंडल है, और बाकी तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी बताया गया है। साथ ही हम विदेश की कंपनियों से भी बातचीत कर रहे हैं कि थोड़े अपने शर्तों में वो भी डील दे, थोड़े भारत सरकार भी देने को तैयार है, क्योंकि ये आपातकाल है और आपातकाल में हमको परिस्थितियों से लड़ना है। तो देश को एकजुट होकर के लड़ना चाहिए, ना कि आप सरकार से लड़िए या सरकार की छवि बिगाड़ने के लिए केवल बयानबाजी करिए। एक और उदाहरण आप देख लीजिए, राहुल गांधी जी ने 250 से अधिक ट्वीट किए हैं 1 अप्रैल से। एक भी ट्वीट सकारात्मक हो तो आप स्वयं भी चेक करके उसको अपने दर्शकों तक पहुंचा जी। आऊंगा आपके पास, एक और सवाल है, लेकिन उससे पहले हम संजीव श्याम कौशिक जी के पास जा रहे हैं। संजीव जी, बहुत अच्छी बातें हैं, आंकड़े बहुत अच्छा बता रहे हैं और अभी जयराम जी ने भी बहुत अच्छी बात बताई कि आंकड़ों के हिसाब से देखिए जनाब, हम तो बहुत बेहतर काम कर रहे हैं और थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन काम हो जाएगा। और उन सब के बावजूद भी हमने वैक्सीनेशन अभियान चलाया, इस देश ने चलाया और लोग वैक्सीन लगाने के लिए पहुंचे भी, कुछ लोगों ने लगा भी ली, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर्स पर जो ताले लटके वो क्यों लटके? देखिए जयराम भाई बहुत अच्छी बात बोलते हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के अच्छे रफूगर के तौर पे माने जाते हैं। बहुत विषम परिस्थितियों में आके बड़ी मीठी मीठी बातों से लोग समझाते हैं। कुछ सवाल है जिसका जवाब हम चाहते हैं और देश की जनता भी चाहेगी। अभी कोर्ट ने पूछा कि कब तक वैक्सीनेशन पूरे हिंदुस्तान को लगा दी जाएगी, तो इन्होंने कहा कि 2021 के अंत तक हम पूरे हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जो है वो इस तरह से पूर्ण कर देंगे। कौन सा रोड मैप है, कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे? आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल के लास्ट से लेकर के मई के लास्ट तक के यदि आंकड़े, मई के आखिरी सप्ताह, लास्ट नहीं आखिरी सप्ताह की बात यदि की जाए तो 50% से ज्यादा गिरावट आई है वैक्सीनेशन में। यही रफ्तार रहा तो अगले 3 साल में पूरे हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन हो जाए तो भी भगवान भरोसे हैं। दूसरी चीज कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने राज्य को उनके हाल पे छोड़ दिया है, उनके भरोसे छोड़ दिया है राज्य की जनताओं को,
सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि आखिर केंद्र को दिलचस्पी क्यों नहीं है कि राज्य के लोग भी हमारे अपने लोग हैं और इनको जितनी जल्द से जल्द वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए, कैसे उपलब्ध कराई जाए, इनको छोड़ दिया गया। वो अलग अलग तरीके से अपने अपने सही अलग अलग कंपनियों से जब बातचीत करने जाते हैं तो एक तो पहली बात की बहुत सारे राज्यों को तो स्पष्ट कर दिया जाता है कि नहीं अभी अब उपलब्ध ही नहीं है, कुछ महीनों के आंकड़े दिए जाते हैं। उसके बाद में उसके दाम जो है उसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर आता है। फिर अब यदि देहाती क्षेत्रों की बात कर दे, डिजिटल डिवाइस जिसमें ग्रामीण व्यक्ति द्वारा कोवैक्सीन पर रजिस्ट्रेशन कराना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ये तमाम झालमेल और खास करके इनके एक मुख्यमंत्री की बात मुझे याद आ गया। वो मुख्यमंत्री साहब का अभी हालांकि सोशल मीडिया पर जो बातें चलती है उसका मैं हवाला नहीं देता, उस पर भरोसा भी नहीं करता, लेकिन इनके एक मुख्यमंत्री हालिया में ही कह रहे थे कि जो मात्रा है उस मात्रा में एक दिन में बहुत ज्यादा लगा देने के बाद में आपके पास वैक्सीन खत्म हो जाएगा और बहुत ज्यादा लोड आपके ऊपर पड़ जाएगा। हमारे यहाँ तो सिस्टम हमने ऐसा लगाया है कि कम से कम हम इंजेक्शन देते रहेंगे तो लंबे समय तक हम देते रहेंगे और लोगों को यकीन होता रहेगा और इसमें समय भी लगेगा और हाय हल्ला भी नहीं मचेगा। तो ये कौन सी रणनीति है? क्या इसी तरह से पूरे हिंदुस्तान को आप सुरक्षित रख पाएंगे? आपसे सवाल पूछा जाता है तो आप कहते हैं कि नहीं, विदेश में कुछ जो दान के तौर पे या ये कह ले कि वो हो सकता है कि सरकारी नीतियों के तौर पे आपने इंजेक्शन भेज दिया, उस पर प्रश्न खड़ा किया जाता है, तो आप कहते हैं कि 6.5 करोड़ से क्या फर्क पड़ता है हिंदुस्तान में? कैसे फर्क नहीं पड़ता है आप मुझे बताइए। बहुत सारे हिंदुस्तान में ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर है जहाँ पर ताले लटके हुए दिखाई दे रहे हैं, दिल्ली में ताले लटके हुए दिखाई दे रहे हैं। जयराम जी के पास हम जा रहे हैं। जयराम जी, 2 सवाल एक साथ आपके साथ में करने जा रहा हूं। एक सवाल तो यह है कि जब चेचक से लड़ लिया गया, पोलियो से लड़ लिया गया, तो इस कोरोना की लड़ाई में उत्पादन और वितरण कहां गड़बड़ा गया? दूसरा सवाल यह है कि हमने राज्यों को दिए हैं कि ये ऑर्डर दिए हैं राज्यों को कि ग्लोबल टेंडर करे, यानी कि हमने अधिकार राज्यों को दे दिए कि आप कीजिए। क्यों केंद्र सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है सब ग्लोबली काम? क्योंकि जब ग्लोबली काम केंद्र सरकार करती है तो कोई क्वेश्चन नहीं। अगर राज्य सरकार कहीं पर अपना वैक्सीन का ऑर्डर देती है तो कहते हैं हम केंद्र सरकार से बात करेंगे। ये सब क्या है? समझने की आवश्यकता है क्योंकि बहुत सारा भ्रम इन सारे विषयों को लेकर फैलाया जाता है। जी देखिए, सबसे पहले तो आप जब तुलना करते हैं किसी और महामारी और उसके वैक्सीनेशन से, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि बाकी चाहे चेचक की बात कर लें, पोलियो की बात कर लें या अन्य चीजों की, हेपेटाइटिस बी की बात कर लें, और उसको देखिए कि वर्ल्ड ऑर्डर में दुनिया में इसकी वैक्सीनेशन कब से प्रारंभ हुई और भारत में कब आई, कितने दशक लग गए और कितना साल लग गया। ये तो पहला साल है भारत के लिए। ये गर्व का विषय कि हमारे वैज्ञानिकों ने भी दुनिया के साथ साथ वैक्सीन बनाया भी और दूसरे वैक्सीन को भी हमने शुरू किया। और दुनिया का लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव है। भारत 22 करोड़ डोज का आंकड़ा छूने वाला दुनिया का दूसरा देश बन चुका है। और यही आंकड़े जब अमेरिका में होते हैं तो एक बड़ी आबादी को वैक्सीनेट कर दिया जाता है, और हमारे यहाँ आबादी बड़ी है तो हमें परसेंटेज में ये कम दिखाई पड़ता है, लेकिन संख्या की दृष्टि से ये सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव है। दूसरी चीज, आपने दूसरा प्रश्न जो कहा उसका मैं उत्तर देता हूं कि देखिए, ऐसा है कि अगर आप जनवरी से अप्रैल तक के उदाहरण को देखें, अप्रैल तक का जो टेन्योर है उसको देखें, तो सबसे पहले जो गाइडलाइन बनी थी कोरोना वॉरियर्स के लिए, फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए, और सेकेंड फेज में जो 45 प्लस है उनको वैक्सीनेट करने का काम किया गया। उसमें कठिनाई कहाँ आई? वो कठिनाई इसलिए आई कि राजनीतिक दलों की बयानबाजियां आपको याद है। ये लोग कह रहे थे, वैक्सीन पर सवाल उठा रहे थे, वैक्सीन को लेकर भ्रम फैला रहे थे, और आज भी जगह जगह से मीडिया रिपोर्ट ही आ रही है, रोज कहीं ना कहीं की खबर चलती है चैनलों पर कि लोगों ने वैक्सीन लेने से मना कर दिया क्योंकि उनको आशंका है, उनको लगता है, उनको किसी ने बता दिया है, मैसेज सर्कुलेट हो रहा है कि आप वैक्सीन लगाने के बाद मर जाएंगे। ये सारी स्थिति है। और राज्यों तक की जहां तक बात रही, इसी सवाल को लेकर जो 2 सवाल मैंने जयराम जी से पूछे वही 2 सवाल आपसे भी हैं। क्या आप भी इत्तेफाक रखते हैं जयराम जी से, या उनसे अलग आपकी राय है इन दोनों सवालों पर? ये बात बड़ी आसानी से जयराम भाई बोल देंगे कि लोगों के बीच में एक भ्रम फैला दिया गया, लेकिन क्या यह सच नहीं है कि जिस वैक्सीन सेंटर पर पहले लोगों की कतारें लगी हुई रहती थी उस पर आज ताले लगे हैं? किन परिस्थितियों में ताले लगे हैं साहब? क्या आपके पास कोई रोड मैप नहीं था? कितना राज्यों को देना है, किस मात्रा में देना है?
आप पहले कहते थे कि नहीं, आप आज पहला वैक्सीन लीजिए और उसके 28 दिन के बाद में दूसरे के लिए तैयार हो जाइए। फिर 4 से 6 हफ्ते का आपने समय दे दिया। क्या लोगों के बीच में यह भ्रम नहीं फैलेगा कि आप ही कंफर्म नहीं थे कि ये कितने दिनों के बाद इसे देना है? क्या ऐसी स्थिति नहीं है कि समय इसलिए बढ़ा दिया गया कि आप वैक्सीनेशन में सक्षम नहीं है? हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी आबादी ये चाहती है कि वैक्सीन के लिए लगातार तत्पर है। 10 सेकंड आपको मैं लेना चाहता हूँ बीच में। ये सारे निर्णय की डोजेस कब देने हैं, क्या देने हैं, ये एक्सपर्ट की कमेटी तय करती है, कोई पॉलिटिकल निर्णय नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, आप कह रहे हैं कि भ्रम किसने फैलाया, ये क्यों हो गया? आप सारे बयानों को आप जानते हैं। राहुल गांधी से लेकर के आपके टीपू भैया तक, समाजवादी पार्टी तक कह रही थी कि हम समाजवादी वैक्सीन लगाएंगे। लोगों में भ्रम तो फैलेगा ना। उनके भी समर्थक हैं, उनके भी मानने वाले लोग हैं। इस बात को आप स्वीकार करिए और फिर हम आपकी बातों को भी सुनते हैं। चलिए, वक्त इजाजत नहीं दे पा रहा है। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल छूट गया। वो सवाल ये था कि दवाइयों का अलग अलग रेट है। जी हाँ, दवाइयों का अलग अलग रेट है। दवाइयों को ही भेदभाव की नजर से बेचा जा रहा है, दिया जा रहा है। ये हम सब जानते हैं। सरकारी के लिए रेट क्या है, प्राइवेट अस्पतालों के लिए रेट क्या है, केंद्र सरकार कितने में ले रही है, ये सब जानती है। सवाल रह रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपने वक्त निकाला, जवाब देने की कोशिश की। लेकिन सच्चाई तो आज की यही है कि वैक्सीन की किल्लत है और लोग परेशान हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि उनको वैक्सीन कब लगेगी। जिनको लग गई ठीक, वो अपनी दूसरी डोज के लिए परेशान आने वाले वक्त में होंगे जरूर, क्योंकि जब पहली ही लगी नहीं होगी लोगों को, दूसरा अभियान कैसे शुरू हो पाएगा इस देश में। हालांकि केंद्र सरकार ने लक्ष्य रखा है कि इस साल दिसंबर तक वो सभी को वैक्सीनेट कर लेंगे, लेकिन ये किसी चुनौती से कम नहीं है, बड़ी चुनौती से है। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।